मैंने सबको कहा था बिना किताब के ही आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम निकाल कर दिखाऊंगा और सच में पिछले कई दिनों से मैं सिर्फ चैट जीपीटी से ही तैयारी कर रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुझे सिर्फ 10वें दिन ही किताब मंगानी पड़ गई। राम राम दोस्तों, मैं हूं मनीष जोशी और इन दिनों आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं। अभी सुबह के लगभग 4:30 बजे है और मैं अभी अभी उठा हूँ। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत एक कप कॉफी से होती है। सच बताऊं तो बिना कॉफी के दिमाग चालू ही नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी बना लेते हैं। तो दोस्तों, कॉफी लेकर मैं अपनी सीट पर आ चुका हूं और अब यहीं से पढ़ाई की प्लानिंग की शुरुआत होगी। वैसे सच बताऊं तो आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज मेरी पहली स्टडी बुक आ चुकी है। देखो, आपको बुक दिखाता हूं। अभी ये बुक है भाई, और इसमें क्या सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी मतलब सब्जेक्ट होती हैं उसमें पूछी होती हैं, वो सारी है इसमें। तो भाई, नई बुक हाथ में आते ही ना एक अलग ही जोश आ जाता है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, जब नई बुक आती है तो बहुत पढ़ने का मन करता है। बुक हाथ में आते ही ऐसा लगता है कि अब की बार तो पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो बुक किसी कोने में पड़ी रहती है। इसी के साथ हमारी कॉपी खत्म हो गई है भाई, और अब चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो टाइम क्या हुआ है, 5:08 हो। तो गाइस, पढ़ाई शुरू करने से पहले आज अपना एक छोटा सा स्टडी प्लान बना लेते हैं, जिससे कम से कम ये दिमाग में क्लियर रहेगा कि आज पढ़ना क्या है। तो गाइस, हमारा स्टडी प्लान बन चुका है। ये देखो, इसमें भाई मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके पूरा एक टारगेट है। आज पूरा दिन इसको अचीव करेंगे, देखते हैं कितना अचीव हो पाता है। मैथ्स करते समय कई बार एक सवाल पर हम अटक जाते हैं और जितना ज्यादा उसी को देखते रहते हैं उतना ही दिमाग उलझने लगता है। ऐसे में मैं क्या करता हूँ, उस सवाल को छोड़कर अगले सवाल पर चला जाता हूँ और बाद में वापस आता हूँ तो अगर वही सवाल आसानी से बन जाता है। दोस्तों, काफी देर से मैथ कर रहा था और सच बताऊं तो मैथ में समय का पता नहीं चलता। देखो टाइम कितना हो रहा है, 6:03 हो गए और अभी इतने ही सवाल हो पाए, बस 29। लेकिन भाई अब चलो थोड़ा टॉपिक बदलते हैं और अब रीजनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, रीजनिंग में पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन। ठीक है, रीजनिंग की ट्रिक हम जल्दी सीख तो लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी दिमाग से निकल भी जाती है। कई बार एग्जाम में सवाल आसान लगता है, उस समय के प्रेशर में ट्रिक याद नहीं आती, फिर हम आता हुआ सवाल भी गलत कर बैठते हैं। इसलिए रीजनिंग की रोज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हो चुकी है और देखो टाइम क्या हुआ है, 6:59, 7 के आसपास बच गए। तो भाई अब थोड़ा ब्रेक लेंगे और शरीर को करेंगे एक्टिव। अब क्या करने वाले हैं, छत पर चल के योगा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों योग भी हो गया है और सच कहूँ तो योग करने के बाद एक अंदर से एक अलग ही हल्कापन सा महसूस होता है और साथ ही ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग और ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो चलो फटाफट नहा लेते हैं, अब दुकान भी जाना है। तो गाइस, मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी और अभी बज रहे हैं 8, 8:15 के आसपास बज रहे हैं और अब चलते हैं भाई दुकान पर और बाकी की पढ़ाई वहीं करेंगे अपनी। तो दोस्तों, मैं अभी दुकान पर पहुंच चुका हूं, थोड़ी साफ सफाई करके अब पढ़ाई पर बैठ गया हूं। मैथ्स पहले ही कर चुका हूं, इसलिए अब बारी है साइंस की। आज फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी ऐसा टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल लगभग पक्का आता है। सवाल मुश्किल नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला भूलते ही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में सवाल जल्दी बनेंगे।
दुकान पर पढ़ाई करना आसान नहीं होता, कभी कस्टमर आ जाते हैं, कभी कोई और काम आ जाता है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच फोकस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आज का अपना स्टडी टारगेट लगभग पूरा हो चुका है। अब शाम को यहाँ से आगे की पढ़ाई घर पर करूँगा। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैं दुकान से घर आया था और अभी शाम हो गई है और खाना भी खा लिया है। तो अब आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अगली पढ़ाई में पढ़ने वाला था मैं जीके में करंट अफेयर पढ़ने वाला था, लेकिन करंट अफेयर का अभी कोई मेरे पास सोर्स नहीं है, इसलिए मैं पढ़ूंगा अब स्टैटिक जीके। जो किताब मंगाई है उस किताब के अंदर स्टैटिक जीके है, वो पढ़ने वाला हूँ, तो वो दिखाऊंगा आपको। स्टैटिक जीके पढ़ने में तो आसान लगता है, लेकिन याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर पुराने लोगों के नाम, भारत के प्रथम पुरुष, प्रमुख शोध संस्थान, मिसाइलों आदि के नाम याद रखना थोड़ा कठिन लगता है। आज मैंने भी यही टॉपिक पढ़े और सच बताऊं तो इन्हें याद करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आई। स्टैटिक जीके की नेगेटिव बात यह है कि उसमें काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, मतलब रटनी पड़ती हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अगर एक बार अच्छे से याद हो जाए तो लंबे समय तक बनी रहती हैं दिमाग में। तो दोस्तों अभी रात हो चुकी है और अब सोने की तैयारी है भाई। और देखो टाइम कितना हुआ है, ये देखो 10-20 के आसपास। और अब इस बुक का छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ आप, तो एक बार इस बुक को देख लो आप। ये है बुक दिशा पब्लिकेशन की, और इसमें इस तरीके से मटेरियल दिया गया है। तो दोस्तों वैसे ये बुक तो है तो अच्छी, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे लगी है वो है इसमें साइंस का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना आता नहीं है उसमें खाली 10th CBSE लेवल का आता है RRB ग्रुप डी में, और इसमें 11th-12th का भी घुसा दिया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है। बाकी वैसे वो ठीक है, रीजनिंग भी अच्छी है इसकी, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन खरीद सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑफलाइन स्टोर पे मिलती नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल।